मौत, मृत्यु और डेथ ये एक सच्चाई है जिसको हम और आप भली भांति समझते हैं, इसे जानते हैं, पर इसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप रोड पर जा रहे हैं और समझो कि एक शव यात्रा वहाँ से निकलती है और आप एक मुर्दे को देख पाते हैं, तो आपके मन में भय आता है। आपके मन में ऐसा विचार आता है कि यार मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे दादा दादी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी उम्र हो गई है, कभी भी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और आपके मन में ये विचार आता है कि यार ये दुनिया क्या है, इतना सब कुछ हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, मेटलिस्टिक होते जा रहे हैं, लेकिन फाइनली तो शमशान ही जाना है ना। तो आपका मन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और आप थोड़े डर भी जाते हैं। मैं भी पहले बहुत डरता था मौत से, और कोई भी डेड बॉडी देख लेता था तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता था। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में जब भी मौत हो जाती थी तो मैं वहाँ जाने से कतराता था। शमशान तो कभी गया ही नहीं था। बस एक बार जब मेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तब मैं गया था वहाँ पर, लेकिन इसके अलावा मैं शमशान जाने से हमेशा ही डरता था। ये डर मैंने कैसे ख़त्म किया मालूम है? शमशान योग करके। तो आज मैं आपको एक विशेष योग बताने वाला हूँ, एक नई विधि बताने वाला हूँ, जो कि है शमशान योग। अगर इस योग को आप सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मन से मौत का भय हमेशा के लिए हट जाएगा। जो मुर्दे को आप देखते हैं शव यात्रा के दौरान, या कहीं हॉस्पिटल में गए हैं, किसी की लाश आप देख लेते हैं वहाँ पर, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मर गया है, उसकी लाश आप देखते हैं, या इवन जब मूवीज़ आप देख रहे हैं और उसमें सीन आता है कि लाश को जलाया जा रहा है शमशान में, उसे देखकर बहुत लोग घबरा जाते हैं और इवन चैनल चेंज कर देते हैं, या सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत डरते हैं, इस सच्चाई से भागना चाहते हैं। आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको शमशान योग के बारे में समझाऊंगा। आई एम श्योर आपको इस बारे में जानना है, सीखना है, और अगर सीखना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। एक्चुअली मेरे डर की मैं आपको बात बताऊं, मुझे जो ये शव यात्रा होती है और जो मुर्दा होता है, इससे बहुत ही एवर्जन था। मुझे बहुत ही नेगेटिव लगता था, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे अशुद्ध लगता था। इवन मुझे याद है कि जब 2-3 साल पहले मैं श्रीनाथ जी गया था मंदिर, वहाँ से जो पातल मिलती है प्रसाद की, वो लेके आ रहा था। बहुत एक्साइटेड था, 2 पातल, उसमें खीर, पूरी और बहुत सारी चीज़ें थी। और उन्हें जब मैं लेके आ रहा था और चौराहे पे आते आते एक शव यात्रा क्रॉस हो गई, तो मुझे इतना बुरा लगा कि वो मैंने ख़रीदा था। वो महंगा भी प्रसाद, बहुत महंगा होता है वहाँ पर, और बहुत अच्छा होता है, भगवान का आरोगा प्रसाद होता है, लेकिन मैं अपने रूम में ले जाके आराम से खाना चाहता था, होटल के रूम में, लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया और एक गाय को खिला दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मुझे खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खा सका। श्रीनाथ जी में ही एक बार क्या हुआ कि श्री वल्लभ डाइनिंग हॉल, वहाँ का बहुत फेमस डाइनिंग हॉल है, वहाँ पर मैं खाना खाने गया था, मेरी फेवरेट दुकान है। खाने बैठा ही था कि बाहर से राम बोलो ऐसी आवाज़ आ गई, राम नाम सत्य है। मैं समझ गया कि खिड़की के पास मुझे दिख भी गया, बाहर वो जाते मुर्दा ले जाते हुए लोग मुर्दा ले जा रहे थे। मैंने पेमेंट पहले ही कर दिया था, वहाँ पे पहले
पेमेंट करके ही खाना मिलता है, पहले पर्ची कटानी पड़ती है। बहुत अच्छा टेस्टी खाना, पर मैं खा नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि यार ये मुझे इतना इम्पैक्ट कर रहा है, इससे मुझे पार पाना है। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू की, और जब मुझे एक आर्टिकल मिला एक किताब में शमशान योग पर, तो इसे मैंने जीवन में अपनाया। अब मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। अब अगर कोई शव यात्रा मेरे सामने निकल जाए, मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ तो मैं पूरा खा ही लेता हूँ, मुझे फेंकता नहीं हूँ। आइसक्रीम खा रहा हूँ तो आइसक्रीम खा लेता हूँ। सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अरे यार ये लाश जा रही है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं भी लाश बन जाऊँगा एक दिन। ऐसा लगता ही नहीं। मैं लगता है नहीं, सिगरेट पीने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने लाइफ भर सिगरेट नहीं पी, उन्हें कैंसर हो गया। तो मैं कहा इससे कोई संबंध है नहीं। मेरे पिताजी जो है ना, कभी सिगरेट को छुआ नहीं, हार्ट अटैक से जवानी में चल बसे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे विचार आते हैं। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया। एक्चुअली शमशान योग के लिए ना आपको बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनना पड़ेगा। पहले पहले आप अपने घर पर बिल्कुल ना बताएं, जी नहीं, बिल्कुल बताएं नहीं कि आप शमशान योग करने जा रहे हैं। आप तो जूते खाओगे, मुझे भी जूते खिलवाओगे। चुपचाप सुबह के समय कहना मैं तो मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ, और आपको शमशान चले जाना है। और सुबह के समय 8-9 बजे जाएंगे, और ऐसा ट्राई करना है कि तब आप देख सकें कि लोग कोई लाश लेके आए जलाने के लिए। रोज़ ही जाएंगे तो कभी ना कभी मौका आ ही जाएगा जब आप देख सकेंगे। तब उन मर्दों को आपको देखना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। ये समझना है कि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है। हम सब एक एक्टर्स हैं यहाँ पर, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जब ऊपर वाला जब हमारे धागे खींचेगा ना, तो हमें इस दुनिया से चले जाना है। मौत जो है एक सत्य है, ये आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैंने एक्सेप्ट किया जब मैं रोज़ शमशान जाने लगा। मैंने घर पे जी नहीं, बताया नहीं, लेकिन वहाँ पे जाकर मैंने लोगों के एक्सप्रेशन देखे, मुर्दे का चेहरा देखा। कभी जवान मुर्दा, कभी कोई लड़की जो मर जाती। और कोरोना के टाइम से पहले की बात है, कोरोना के टाइम पे तो बहुत बहुत मुर्दे, लाइन लग गई थी यार मुर्दों की। एक ढूंढो 10 मिलते थे। आप जानते हैं कैसा समय था। मास्क लगा के मैं बैठता था और देखता था वहाँ पर। और जो लोगों के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते थे, जो दुख उनके चेहरे पर दिखता था, वह मुझे, और जो आध्यात्म उनके मन में जाग रहा था, भगवान के लिए प्यार जाग रहा था, और उनके मन में जो भय दिख रहा था, उसी से मैंने सीखा है शमशान योग। करना कुछ भी नहीं, आपको बैठना है और ऑब्जर्व करना है। न कुछ सांसों का कुछ काम है, न कुछ भी नहीं। आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे महावीर और बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, इतना ज़्यादा एनलाइटमेंट हो जाएगा, लेकिन ये बात तो है कि मौत को लेकर जो भय है ना आपके मन में, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि हमारे शहर में शव को ले जाने के लिए एक गाड़ी होती है, जिससे हम अलग ही पहचान लेते हैं। एक ट्रक टाइप की चीज़ होती है, खुली होती है, उसमें बैठने की जगह रहती है, लोग बैठ जाते हैं और फिर थोड़ा चौराहे तक लाश को लेके आते हैं, बॉडी को फिर उसमें रख देते हैं। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि पूरे शहर में 1-2 घंटे बिताकर किसी रिलेटिव को शमशान तक ले जाएं। उसी ट्रक में ले जाते हैं। वो ट्रक मेरे को कहीं भी दिख जाता है, और अगर मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ तो भी मैं उस ट्रक को फॉलो करता हूँ। उस ट्रक को फॉलो करता हूँ तो ट्रक ऐसी जगह चले जाता है कि जहाँ पे मौत हुई है, और मौत हुई है वहाँ जाकर मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। आदमी कैसे रिएक्ट कर रहा है, औरत कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उस घर में, उनको पता ही लग रहा है कि क्या हुआ है। मैंने देखा एक छोटी बच्ची, वो अपनी माँ को समझा रही थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, कि माँ मत रो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। इससे मुझे पता लगा कि इस छोटी बच्ची की तरह कभी कभी हम मन को बहला लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर मैं थोड़ी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, पर मौत जीवन की सच्चाई है। उस छोटी बच्ची को अब कौन समझाए। उसकी माँ तो समझ रही है, बिलक बिलक के रो रही है, लेकिन उस छोटी बच्ची को आखिर कौन समझाए
कि तेरे पापा जो इस दुनिया से चले गए हैं वो कभी लौट के नहीं आएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। वो गाड़ी अगर आपको दिखती है उसका पीछा करिए, ऐसी जगह आप ज़रूर चले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ये करके देखिए शमशान योग, और आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। आपको कभी भी मुर्दे को देखकर एक जो फीलिंग होती है ना भय वाली, और एक फीलिंग जो जो होती है कि आपके मन में डर आता है या बिल्कुल घबराहट लगती है, वो कभी आपको लगेगी ही नहीं। मुर्दे को जलते हुए देखेंगे तब भी नहीं लगेगी। और किसी की यहाँ मृत्यु हो जाएगी तो आप पहले पर्सन होंगे जाकर उनको ढांढस देने वाले, सारी व्यवस्था करने वालों की कमी हो जाती है यार। जब किसी के घर पे मौत हो जाती है उसको ढांढस देने वाले की कमी रह जाती है। अगर आप उसको समझा सकें कि जीवन है तो मृत्यु आनी ही है, और ये एक सत्य है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने बिल्कुल दिल से बात की है। अगर नेगेटिव लगा हो तो भी आप मुझे बताइएगा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, और पॉजिटिव लगा हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही कोई टिप और ट्रिक आपके साथ डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।